जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम लेक्चर 2 बता चुके हैं। दोनों लेक्चर में फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। ज्योमेट्री का जो फंडामेंटल कुछ वर्ड है उसके बारे में बताए थे। जैसे लेक्चर फर्स्ट में पॉइंट बताए हुए थे, लाइन बताए हुए थे, लाइन सेगमेंट बताए हुए थे, एंगल बताए हुए थे, एंगल का कुछ टाइप्स होते हैं उनको बताए हुए थे, परपेंडिकुलर लाइंस बताए हुए थे, पैरेलल लाइंस बताए हुए थे। ये सब भिन्न भिन्न चीज़ें बताए हुए थे। सेकेंड लेक्चर में पैरेलल लाइंस के बारे में बताए थे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे। और आज हम लेक्चर 3 लेकर आए हैं। लेकिन लेक्चर 3 बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि लेक्चर 3 समझने के लिए आप क्या करें, लेक्चर 1 और 2 जरूर देखें। यहाँ तक लेक्चर 3 ही नहीं, पूरे ज्योमेट्री को समझने के लिए फंडामेंटल बातें जानना अति आवश्यक है। इसीलिए आप लोग लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को जरूर से जरूर देखेंगे, तब आप आगे का लेक्चर देखेंगे। अब बात यह है कि आज लेक्चर 3 में हम क्या बताएंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन एक ना एक रहता ही है। उस टॉपिक का नाम है आपका सेंटर। सेंटर जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड और अर्थो सेंटर। एक एक करके हम हर एक टॉपिक को हम बताएंगे। ये सेंटर के अंतर्गत आता है। तो आज हम बताने वाले हैं फर्स्ट इन सेंटर के बारे में। किसके बारे में? इन सेंटर, जिसको हम लोग अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये इन सेंटर होता क्या है। चलिए, इन सेंटर पे चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि जितना आप लाइक शेयर व्यू जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हम आपके थ्रू ही मोटिवेट होंगे। इससे क्या होगा, हम एक से एक बढ़कर टॉपिक को लेकर आएंगे। जैसे अभी हम ज्योमेट्री एडवांस मैथ के अंतर्गत जो एक ज्योमेट्री टॉपिक है इसको लेकर हम आए हैं। इसके बाद हम ट्रिगो भी बताएंगे, मेंसुरेशन भी बताएंगे। यानी मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक इस पे लाएंगे और एकदम फ्री क्लास। आप जो जितने भी टॉपिक को देखते हैं आप मेरे भी चैनल से जुड़ कर देखिए। आपको पता चलेगा कि मैथमेटिक्स में आपको जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करती है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होने को नहीं है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर व्यू को बढ़ाइए और एक से एक टॉपिक हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिख रहा है कि इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? जैसे इन सेंटर को पहले समझते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है। हाँ, एक चीज आपको बता दें कि इन सेंटर जानने से पहले आपको एक टॉपिक बता दें एंगल बाइसेक्टर के बारे में। आखिर ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? सबसे पहले हम इस बाइसेक्टर को जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाइसेक्टर होता क्या है। बाइसेक्टर का हिंदी जो होता है, इसका हिंदी वो होता है समद्विभाजित। नाम से ही पता चल रहा है, सम मिस बराबर, द्यू मिस दो, भाजित मतलब बांटना। दो बराबर भागों में बांटना समद्विभाजित कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइसेक्टर बोलते हैं। आगे लगा हुआ है एंगल, यानी एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर यहाँ साइड रहेगा तो साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। यानी बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। यानी हम बोल सकते हैं जो इन सेंटर है, इन सेंटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इसका अगर बाइसेक्टर ऐसे इस एंगल को हम कहें कि दो बराबर भागों में बांटिए तो इस तरह से बाइसेक्ट कीजिएगा। हम कहें कि इस एंगल को बांटिए तो इसको इस तरह से बांटिएगा। फिर ये एंगल है, इसको बांटिए तो इसको इस तरह से बांटिएगा। यहाँ पे कट रहा है ये, फिर यहाँ पे कट रहा है, फिर यहाँ पे कट रहा है। ये इसका क्या हुआ? बाइसेक्टर हुआ। ये बाइसेक्टर लाइन हुआ। इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये ए एंगल है तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2। अगर ये बी है तो b/2, ये भी हो जाएगा b/2। और ये सी है तो ये आपका c/2 और ये भी क्या हो जाएगा c/2। और ये तीनों लाइन, ये लाइन कैसा है? बाइसेक्टर लाइन है। तो तीनों बाइसेक्टर लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही इन सेंटर कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स।
हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड क्या, इन सेंटर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी एंगल का जो बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, यहाँ पे इन सेंटर कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। इन सेंटर के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, एंगल का क्या होगा, एंगल का जो बाइसेक्टर है वो तीन, जैसे यहाँ पे तीन एंगल है, तीनों का जो बाइसेक्टर है वो जहाँ पे मिल रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। तो आपने तो ये बात समझ लिया कि इन सेंटर क्या होता है। अब जरा देखिए, जैसा कि आप जान गए कि ये इसका क्या है, इन सेंटर। आखिर ये इन सेंटर से, जैसे यहाँ पे इन सेंटर है, ये ऐसे मिला है, ऐसे मिला है और ऐसे मिला है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपका क्या है, इन सेंटर है। अब ये इन सेंटर से इस साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, फिर इस साइड पे एक परपेंडिकुलर डाल दें और इस साइड पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये जो परपेंडिकुलर है तीनों साइड पे, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर से जो साइड की दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं। ध्यान समझिए, ये क्या होते हैं आपका, इक्वल होते हैं। ये और ये, जैसे यहाँ मान लीजिए ये O है, सपोज मान लेते हैं O, ये M है, ये N है और ये मान लीजिए P, तो OM, ON और OP तीनों आपस में बराबर होते हैं और ये दूरी आपका रेडियस कहलाता है। अब ये रेडियस क्यों है, क्योंकि ये दूरी को माप कर एक हम चाहें तो इस तरह से सर्किल खींच सकते हैं और सर्किल में सभी दूरी जो होते हैं वो रेडियस कहलाते हैं और रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम इस बात को भी यूज करेंगे। अभी समझ लीजिए कि किसी भी सर्किल का जो इन सेंटर है, इन सेंटर से तीनों साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो परपेंडिकुलर, इट मीन्स लंब, वो जो लंब होंगे, ये लंब है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं OP लंब है किस पे, BC पे, ये लंब का साइन है। फिर ON लंब है किस पे, AC पे, और फिर OM लंब है किस पे, AB पे। ये भी बात आप याद रखेंगे क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसमें से जो आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें इन सेंटर में अब मेन बात पे हम लोग आते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया ABC और ये इसका इन सेंटर I हो गया। ओके, इस I को, ये इन सेंटर कब बना होगा, जब ऐसे इसको मिला दिए, ये इन सेंटर तो हो गया और ये आपको हम यहाँ पे मिला दिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा है क्योंकि दोनों मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कहेगा बताइए BIC किसके बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, BIC कितने के बराबर होता है। फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ देगा कि अगर किसी ट्रायंगल का इन सेंटर है तो इन सेंटर का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू होता है 90 + a/2। ध्यान रहे दोस्तों, हम एक और फिगर बना के कुछ समझा दें आपको। जैसे ये ABC है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, यानी B और C से देखिए इस लाइन को मिला है I पर, तो अगर हम कहें कि ये एंगल कितना होगा, 90 + a/2, क्योंकि a बच रहा है। अगर हम यहाँ से मिलाएं और ये एंगल पूछे, यानी इन दोनों के मदद से, तो हो जाएगा 90 + b/2। अगर हम कहें कि ये एंगल क्या होगा, तो बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा 90 + c/2। तो क्या आपको सभी बातें याद रखना जरूरी है? नहीं, किसी एक को हम लोग याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब बात ये होता है कि हमने बोल दिया कि इन सेंटर का ये वैल्यू होता है, बोलने से तो काम नहीं होगा। बोल दिए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम पहले इस ट्रायंगल का बात करते हैं, एंगल
एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180। अगर हम कहें कि यहाँ से बी और सी निकालिए तो क्या होगा, ये प्लस वाला इधर माइनस होगा, एंगल ए। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी भाग दे दीजिए और यहाँ भी भाग कर दीजिए, तो क्या होगा बी प्लस सी बाई 2 और ये दोनों के नीचे हो जाएगा, यानी 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब इसको हम यहाँ पे रोक दिए। अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में बी आई सी में ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या है, पूरे एंगल का ये तो आधा होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, बाइसेक्टर। कहने का मतलब अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा और ये 30 होगा, यानी दोनों एंगल सेम होगा। यानी हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल बी आई सी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि तीनों एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस बी आई सी, एंगल बी आई सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब हम यहाँ से कहें कि एंगल बी आई सी निकालो, तो 180 माइनस, ये दोनों इधर माइनस हो जाएगा, बी बाई 2 और माइनस सी बाई 2। अब जरा देखेंगे यहाँ पे एंगल बी आई सी बराबर 180 माइनस इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी। अब इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू कितना है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 है ना। तो यहाँ पे अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस, इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा, 90 प्लस ए बाई 2। देख लिए ये रिजल्ट आ गया। यानी हम कह सकते हैं किसी भी एंगल का जो इन सेंटर है, इन सेंटर जो हम निकालेंगे वो वैल्यू 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। अब बात ये उठता है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है, ये अंदर भी करता है और बाहर भी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अंदर कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। पहले ये स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए हमने ये इन सेंटर का इंटरनली काम किया है, ए नंबर पॉइंट है, ये इंटरनली बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनली बाइसेक्टर, अंदर काट रहा है। अगर इसी में हम एक चीज बढ़ा दें, ये इंटरनली है, फिर से आप लिख सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे, अब इसी में कुछ ऐसा आ जाए, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब एक्सटर्नली कर रहा है तो बाहर होगा, तो मान लीजिए इसमें हम रेखा खींच दिए आगे की तरफ और इसमें भी हम आगे की तरफ कर दें, तो ये इंटरनली एंगल है और ये क्या है, एक्सटर्नली है। ये आपका इंटरनली है और ये आपका क्या है, एक्सटर्नली। तो हम किसका बात करेंगे, सेकेंड नंबर, यानी बी में हम बात करेंगे एक्सटर्नली एंगल बाइसेक्टर। ये इसका एक्सटर्नली एंगल है, बाहर की तरफ, बाह्य कोण, इंटरनल मतलब अंतर। तो इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा और इसका बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा। दोनों मान लीजिए आई पर ही मिलता है। चलिए अंदर वाले के लिए आई माने थे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ओ, और अंदर के लिए यहाँ पे क्या था, ये आई। ये आपका इंटरनली है और ये क्या है, एक्सटर्नली है। तो अब कह देगा, जैसे यहाँ पे इसका एंगल निकाले प्लस में, जब ये वैल्यू निकालिएगा यानी एंगल बी ओ सी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अभी इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे, अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बाह्य है, यानी बाहर, ये पूरा एंगल बाहर था, इसको इंटरसेक्ट किया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, तो बात बताइए, जब ये पूरे एंगल को हम 2 बराबर भागों में बांटे तो जितना ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा,
और जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये 50 होगा तो ये 25 होगा, और ये क्या होगा 25 होगा। चलिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे। एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है। अब इस लाइन को आप कितना भी भाग कर दीजिए, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो ये चारों एंगल का सम 180 होगा। जितने भाग में बांट दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये ऐसे लाइन आया है और यहाँ पे ये ऐसे है, ये एंगल है ना पूरा, हम ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल है। ये कितने भाग में है? 4 भाग में। तो चारों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा एंगल बी है, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, और इस पूरे एंगल को हम मान लेते हैं फाई। चलिए यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं? बीटा, और इस पूरे एंगल को, यहाँ पे इस एंगल को हम मान लेते हैं गामा। ध्यान समझिए। तो यहाँ जब थीटा पूरे को माने हैं तो ये आधा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 होगा ना। अगर ये पूरा अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। अगर ये पूरा एंगल बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2। ये पूरा एंगल गामा है, ये पूरा एंगल गामा है तो ये हो जाएगा गामा बाई 2, और ये गामा बाई 2। अब एक स्पष्ट फिगर बनाते हैं, देखेंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल हो गया, इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा दिया और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दिया। ये आपका एंगल बना है और ये भी आपका एंगल बना है। इसका बाइसेक्टर हम ऐसे ले गए और इसका बाइसेक्टर हम ऐसे ले गए, दोनों कहीं ना कहीं जाके आके मिल गया। अब मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। ये यहाँ पे जो एंगल था ये कौन सा एंगल था? इन सेंटर की तरफ, यानी आई, ये इंटरनली था, और ये आपका क्या है? एक्सटर्नली है। तो हमने बोला है कि ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो एक बात बताइए, हम कह सकते हैं ये एंगल थीटा और ये एंगल कितना है? अल्फा, पूरा, दोनों का वैल्यू कितना डिग्री? 180 डिग्री। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आराम से बोल सकते हैं। ये पूरा, देखिए यहाँ पे ये पूरा है, ठीक है। और जब इसमें हम 2 से डिवाइड कर दे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 90 कर सकते हैं कि नहीं? आपको पता है कि ये एंगल थीटा बाई 2 है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 माने हैं। फिर इस एंगल को क्या माने हैं? बीटा बाई 2, और इसको क्या माने हैं? गामा बाई 2। ओके, तो ये पूरा 180 है। जरा देखेंगे, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर कितना? 180। थीटा बाई 2 थीटा, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 क्या होगा? अल्फा होगा कि नहीं होगा? ना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या उतरेगा? थीटा प्लस अल्फा बराबर 180। थीटा 2 थीटा, अल्फा 2 अल्फा बराबर कितना? 180। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना? 180/2। इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आई? ये पूरा आपका थीटा है, देख रहे हैं? ये पूरा, जैसे यहाँ देखिए, थीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, ये एंगल, सबका सम 180। हमने 2 कॉमन लिया, थीटा 2 से 2 कटेगा, थीटा 2 से 2 कटेगा, थीटा 2 से 2 कटेगा, अल्फा 2 से 2 कटेगा, अल्फा, थीटा 2 थीटा, अल्फा 2 अल्फा, और ये भाग वाला गुना में एक चीज़ छूट रहा था, 360। ये भी कितना हो जाएगा? 360 होगा। और यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो फिर ये 180 हो जाएगा। बात तो एक ही है, यानी हम फाइनली बोल सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा और ये पूरा एंगल अल्फा, दोनों का सम 180। अगर इसमें हम 2 से भाग लगा दें, देखिए यहाँ पे ये आधे एंगल ले रहे हैं थीटा बाई 2,
और फिर ये ले रहे हैं α/2, तो इधर 2 से डिवाइड किए तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 90। कहने का मतलब ये है, फाइनली बात हम ये कहना चाहेंगे, देखेंगे, कहना ये हम चाह रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल को हम इसको आगे बढ़ा दिए और इसको आगे बढ़ा दिए और ये एंगल एक्सटर्नल है यानी बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, इसको हम ऐसे बाइसेक्ट करें और इसको हम ऐसे बाइसेक्ट किए, तो ये जो एंगल है, ध्यान समझेंगे, और ये जो एंगल है और फिर इधर से यहाँ पे ये मिला है इस तरह से आई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी जिसपे देखिए हम स्केच करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, ये और ये, बस इतना ही देखना है। ये भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, देखिए 4 साइड है, 4 एंगल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम यानी एंगल बी, यहाँ पे क्या माने थे पी, एंगल पी, एंगल सी और एंगल आई बराबर कितना कर सकते हैं 360। ध्यान से समझेंगे। अब जरा देखिए बी, ये जो एंगल है और यहाँ पे क्या है पी, ये पूरा एंगल ले रहे हैं, सॉरी ये पूरा, तो इसमें क्या था θ/2, देखिए θ/2, और इसमें क्या था α/2, ये आपका θ/2 और ये α/2, θ/2 प्लस α/2 किसके बराबर होता है 90, अभी जस्ट बताया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90। एंगल पी तो मुझे चाहिए, एंगल सी देखिए ये पूरा एंगल, तो क्या होगा β/2, और उसी तरह से जैसे इधर जोड़े हैं तो 90 लाए, तो इधर भी कितना हो जाएगा 90, और आई का वैल्यू हमने अभी प्रूफ करके दिखाया 90 प्लस एंगल A/2 बराबर कितना 360, 90 90 90 270, यानी एंगल P बराबर 360, 90 90 270, उधर जाएगा तो -270 और ये प्लस वाला इधर माइनस, 360 में से 270 जाएगा तो बच जाएगा 90 माइनस एंगल A/2। तो आप देख सकते हैं कि जब इंटरनली आप इन सेंटर का बात करते हैं इंटरनली तो प्लस में फॉर्मूला, इसके पहले हम बताए हैं प्लस वाला फॉर्मूला, और जब एक्सटर्नली इन सेंटर का बात करेगा तो उसका फॉर्मूला किस में हो जाता है माइनस। यानी आपको हमने 2 टाइप बताया, इन सेंटर का ये प्रॉपर्टीज है कि इन सेंटर अगर इंटरनली होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, अगर एक्सटर्नली होगा तो रिजल्ट क्या होगा। एक और बात दोस्तों, जब यहाँ पे एंगल बी को बाइसेक्ट किया, सी को बाइसेक्ट किया, 3 एंगल है, ए है, बी है और सी है, बी और सी को बाइसेक्ट किया तो ए को घटाया, अगर ए और बी को बाइसेक्ट करेगा तो सी को घटाएंगे, अगर ए और सी को बाइसेक्ट करेगा तो किसको घटाएंगे बी को घटाएंगे। यानी एक तरीका याद रखिए, बाकी तरीका आपको खुद याद हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपको 2 टाइप बता दिया, इस पे हम क्वेश्चन भी कुछ बताएंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए जैसे हमने आपको अभी स्टार्टिंग टाइम में ही बताया है कि ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका क्या है इन सेंटर है। इन सेंटर कैसे होता है, तो तीनों बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। फिर हमने आपको बताया कि इस पर से एक लंब डालिए, फिर इस पर से एक लंब डालिए और फिर इस पर से एक लंब डालिए। ये मान लीजिए आई है, ये ए है और बी है, ये सी है, तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल का 3 भाग हो गया। अब देखिए जो जो हम स्केच कर रहे हैं, एक ये भाग एक ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, देख रहे हैं कितने भाग हो गए 3 भाग। मान लीजिए ये एल है, ये एम है और ये क्या है एन है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये लंब डाले हैं, इस पे हम इस पे लंब डाले हैं, ये लंब डाले हुए हैं, ओके, ये लंब है, ये भी क्या है लंब है और ये भी क्या है आपका
लंब है, इस पर से लंब डाले हैं। अब जरा देखिए, ये ए एंगल है तो इसके सामने वाला साइड ए होता है, अगर बी है तो इसके सामने वाला साइड बी होता है, अगर सी है तो इसके सामने वाला साइड क्या होते हैं, सी होते हैं। और अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि ये जो लंब डालते हैं तीनों आपस में बराबर होता है, और ये बराबर जो होता है जब इससे एक इन सर्किल खींचते हैं, ऐसे ये वाला ऐसे सर्किल खींचते हैं तो ये रेडियस कहलाता है, क्योंकि इन सर्किल है तो ये सब आर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC यानी एरिया ABC का बात करें तो 3 एरिया में जाता है। कौन कौन, ये ओ है, चलिए आई माने, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। AR का मतलब होता है एरिया, AR का मतलब एरिया, और एरिया का मतलब क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे त्रिभुज कितने भाग में बट गए, 3 त्रिभुज में, यानी 3 भाग में बट गए। तीनों भाग को अगर जोड़े तो पूरा बार का त्रिभुज निकल जाएगा, यानी एरिया त्रिभुज AIC प्लस एरिया त्रिभुज BIC प्लस एरिया त्रिभुज AIC। समझ सकते हैं, तीनों त्रिभुज, मेरे पास जगह नहीं था थोड़ा तिरछा कर दिया। अब देखिए, जब ये 90 डिग्री डाले तो समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए, ये इस पे लंब डाले तो ये बेस हुआ ना, जिस पे हम लोग लंब डालते हैं वो बेस कहलाता है, और जो लंब डालता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी हाइट होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है C, और ऊंचाई कितना है R। BIC तो 1/2 आधार कितना है A इंटू R प्लस 1/2 इसका एरिया, इस त्रिभुज का 1/2 बेस, बेस कितना है B, और हाइट कितना है R। सब में से हम चाहें तो R कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। R के साथ साथ अगर हम चाहें तो 2 भी हम कॉमन कुछ कारण से नहीं ले रहे हैं, देखिए अभी पता चल जाएगा। तो क्या बचेगा, C/2, फिर क्या बचेगा A/2, और फिर क्या बचेगा B/2। अब क्या कीजिए, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बचेगा C प्लस A प्लस B। इसको अगर हम चाहें तो R इंटू A प्लस B प्लस C/2 कर सकते हैं, और इस A प्लस B प्लस C/2 के जगह पर क्या कर सकते हैं S। यानी अगर किसी ट्रायंगल में इन सेंटर दिया हुआ रहे, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं, इन सेंटर दिया रहे, तो इन सेंटर के मदद से अगर उस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R इंटू एस। अब बात ये होता है कि R क्या होगा, तो वेयर R मतलब क्या हो गया, रेडियस, और S का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब बात एक नया वर्ड इसमें आ गया, ये पेरीमीटर क्या होता है, तो समझिए पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी आकृति का अगर पेरीमीटर निकालना है, किसी भी आकृति का अगर पेरीमीटर निकालना है, सारे साइड को जोड़ दीजिए, वो पेरीमीटर होता है। ओके, हाँ एक और चीज, ये पेरीमीटर एस पेरीमीटर नहीं है, सॉरी सेमी है, अर्ध परिमिति है, यानी अर्ध परिमिति। पेरीमीटर का मतलब होता है, एक चीज आपको बता दे, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमिति, ठीक है, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमिति। तो याद रहे, पेरीमीटर को ट्रायंगल में एस से डिनोट करते हैं, आई बात समझ में। और अगर जैसे यहाँ पे देखिए अर्ध, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल में हीरोन्स फॉर्मूला, वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला में एक एस आता है, आपको उनको याद है, जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सके आप लोग को याद नहीं होगा, चलिए हम याद दिलाने का कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला था इस तरह से, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हम आपको आगे बताएंगे, जब मेंसुरेशन पर आएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, अगर याद नहीं है तो वहाँ पे इस एस का नाम था क्या, सेमी पेरीमीटर। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है उसको 2s से डिनोट करते हैं, और s का मतलब अगर कहीं पे s लिखा है उसका मतलब होता है हाफ, पेरीमीटर का हाफ, जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो 2s का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आई बात समझ में। यानी p का मतलब 2s का मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगर ये गुना वाला इधर भाग में आ जाए तो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बात ये उठता है कि पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जैसे ये आपका ट्रायंगल है ABC,
ये आपका सामने वाला ये एंगल है तो इसके सामने वाला भुजा ए, ये बी एंगल है तो इसके सामने वाला बी, ये सी एंगल है तो इसके सामने वाला सी। हम कहें कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ दो, पेरीमीटर निकल गया। और अर्ध पेरीमीटर क्या होगा, यानी सेमी परिमीटर, यानी अर्ध परिमाप या परिमिति, इंग्लिश में पेरीमीटर। तो जब अर्ध परिमाप का बात करें यानी अर्ध परिमिति का बात करें यानी सेमी पेरीमीटर का बात करें तो सबको क्या कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तीनों साइड को जोड़कर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो आप समझ सकते हैं एस क्या है, एस का मतलब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आई बात समझ में, यानी ए रहेगा बी रहेगा सी रहेगा, उसमें जो 2 से डिवाइड करेंगे वही क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। और आर क्या कहलाएगा, रेडियस। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक ही फिगर में सर्किल भी है और ट्रायंगल भी है, दोनों के मदद से क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का वैल्यू दे देगा, ठीक है, उसके बाद रेडियस दे देगा। हम तुरंत क्या करेंगे, एस निकालेंगे और उस रेडियस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी क्वेश्चन को जैसे हमने क्या बोला, किसी त्रिभुज का 3 साइड 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है और रेडियस 10 मीटर है, ठीक है। एक हम उदाहरण दे रहे हैं अपने तरफ से। ऐसे रेडियस छोटा हो जाएगा, मान लो रेडियस 1 मीटर का है और कहेगा इसका पेरीमीटर निकाल, एरिया निकाले इस त्रिभुज का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं आर इंटू एस। आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, इसका मतलब क्या हो गया, त्रिज्या, और पेरीमीटर का मतलब परिमाप या परिमिति। मेरी बात समझ रहे हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी ट्रायंगल में इंटरनली इन सेंटर हो तो उसके कारण 3 ट्रायंगल बनता है, उस तीनों ट्रायंगल के मदद से किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये एक कंडीशन हो गया इन सेंटर का। ये तीसरा हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर के मदद से हम कैसे किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको हम क्या क्या बात बता दिया। पहला बात बताया कि किसी ट्रायंगल का जब इंटरनली बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर, और उसके मदद से यहाँ आई मतलब इन सेंटर आई है और आई का एंगल पूछेगा यानी बी आई सी का एंगल पूछेगा, तो हम क्या करते हैं 90 में a/2 जोड़ देते हैं। पहला बताया। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर हम एक्सटर्नली एंगल हो और उसको कोई बाइसेक्ट करता है और उससे जो यहाँ पे इन सेंटर बनता है, मान लीजिए P, अगर हम कहें कि BPC का वैल्यू क्या होता है तो 90 माइनस a/2 करते हैं। फिर हमने बताया किसी सर्किल में अगर ये इन सेंटर है और इन सेंटर के मदद से अगर मुझे एरिया निकालना हो तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, किसी सर्किल का रेडियस कहलाता है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि एरिया ट्रायंगल ABC निकालिए, ABC, इसमें क्या करते हैं रेडियस में S से गुना कर देते हैं, यानी त्रिज्या में अर्ध परिमिति से गुना करते हैं, जहाँ S का मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस c/2। हमने ये 3 बातें बता दी। यकीन है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक इन सेंटर, अभी तक आपको जान रहे थे इन सेंटर ऐसा होता है, अंतःकेंद्रक ऐसा होता है, बट अंतःकेंद्रक में आप देख सकते हैं कितना अच्छा बातें हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। एक छोटे से वर्ड से इन सेंटर से हमने क्या क्या निकाला। चलिए हम कुछ और बातें करते हैं। इसमें हमने 3 बातें आपको बता दिया। अब देखिए, सपोज किसी ट्रायंगल में ये आपका क्या है, इंटरनली एंगल है और ये आपका क्या है, एक्सटर्नली एंगल है। सपोज इंटरनली कोई मतलब अंदर का एंगल है, यानी इंटरनली एंगल को कोई बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर दिया और एक्सटर्नली एंगल का भी
कोई बाइसेक्टर इस तरह से बाइसेक्ट कर दिया, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर ये आपका मिलेगा। मान लीजिए हम इस तरह से इसको मिला दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा, आप समझ सकते हैं कैसे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछेगा बताइए इस एंगल का नाम क्या होगा। मान लीजिए आई बिंदु पर काट रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बाइसेक्टर से, ये भी एक बाइसेक्टर है, किस एंगल का, बी, इंटरनली कि एक्सटर्नली, इंटरनली यानी अंतः, और ये क्या है, सी है, बाह्य, ये अंदर है और ये बाहर है। दोनों का बाइसेक्टर कहीं मिला, कहीं ना कहीं मिला। यहाँ पे एंगल पूछेगा, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, बी एंगल और सी एंगल को हमने यूज कर लिया, बचा कौन, सी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी आई सी बराबर एंगल हाफ बाई 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी हम कहिएगा तो प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हमने आपको 2-3 बातें बताया और ये चौथा बात है, ये है रिलेशन बिटवीन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इन दोनों का रिलेशन, यानी कि एक ही फिगर में इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, दोनों बाइसेक्टर कहीं पे जाके मिला, उसका वैल्यू पूछेगा। तो जो एंगल को हम कुछ नहीं किए हैं उसका आधा कर दीजिए, वो आपका वैल्यू निकल जाए। ये बातें हुए इन सेंटर का कुछ थ्योरम, हम थ्योरम को बताएं, आप उस रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं और रिजल्ट के कंसेप्ट को भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर बाय द वे आप फार्मूला भूल जा रहे हैं तो आप कंसेप्ट की मदद से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला याद रहेगा तो वही फार्मूला आपका ट्रिक हो गया। जो बच्चे लोग कहते हैं ना, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक कहीं से नहीं आता है, वो अगर आपके कंसेप्ट से आता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसी को आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया है, और यहाँ से भी एक एक्सटर्नल इन सेंटर है, ये भी आपका इन सेंटर है यहाँ पे। मान लीजिए आई है और यहाँ पे क्या है, पी है। क्वेश्चन में यहाँ पे 40 डिग्री दिए होंगे, तो क्वेश्चन में अगर हम कहें कि बताइए बी आई सी का वैल्यू क्या होगा और बी पी सी का वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम बी आई सी का वैल्यू पूछें तो बोलिए अंदर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 प्लस ए बाई 2 यानी 40 का आधा 20 यानी 110। अगर हम ये एंगल पूछें तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 कितना, 70। एक और बात बताइए, आपको हम बताए थे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पूरा 180 होता है लेकिन इतना दूर 90, ये भी कितना होता है 90। जरा सोचिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सभी वैल्यू कितने होते हैं 180 और 360। जब ये दोनों मिलकर 180 हो गए तो ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों को जोड़कर 180 आ गया। कितना इंटरेस्टिंग बात है। इसी इन सेंटर से हम क्वाड्रिलेटरल का भी प्रॉपर्टीज दिखा दिए, यानी चतुर्भुज का भी, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पे 180 हमने दिखाया कि नहीं दिखाया। आप समझ सकते हैं कि ज्योमेट्री कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अभी जब पूरा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो आप देखिएगा ज्योमेट्री आपको हलवा लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सारा बात इसमें पढ़ना है, कभी ट्रायंगल में जा रहे हैं, कभी क्वाड्रिलेटरल में जा रहे हैं, कभी सर्किल में जा रहे हैं, कभी रेडियस में जा रहे हैं, कभी पेरीमीटर में जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा, इसीलिए हम सब लिख लिख के बता रहे हैं, हम आपको जीरो समझ रहे हैं और मेरा काम है जीरो से हीरो बनाना, और इसके लिए आपका मेरा साथ चाहिए। और ये साथ कब होगा, जब आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल पे हमेशा ये अवेलेबल रहेगा। आप क्या कीजिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बातों को 2 बार 4 बार देखिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको ज्योमेट्री से अगर भय को हटाना है, ज्योमेट्री नहीं मैथमेटिक्स से भय हटाना है, तो
आप समझ सकते हैं कितना रिलेशन है। एक टॉपिक में हम सिर्फ इन सेंटर को पकड़े हैं तो इतना, अभी पूरे सेंटर को बताएंगे तो इन सेंटर को दूसरे सेंटर से हम मर्ज करके कुछ रिजल्ट बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो को देखते हो, सेकंड नहीं फर्स्ट वीडियो को। जैसे एक क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों का। ये आप मेरा क्वेश्चन लिख लीजिए और आप लोग करके देखेंगे। नहीं, अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि नहीं बना, हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को बता देंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा, दो समपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल बता दिए हैं। सप्लीमेंट्री का हिंदी होता है संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है पूरक। ठीक है, अब देखिए 4:5 है किसका? संपूरक कोणों का अनुपात। अब अगला लाइन कह रहा है पहले कोण के वर्ग का, पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री का रेशियो दे दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो एंगल है, क्योंकि दो कोणों का योगफल 180 हो तो उसे संपूरक कहते हैं, तो पहला कोण का वर्ग निकलना है, दूसरा कोण का वर्ग निकलना है और दोनों का क्या निकलना है? रेशियो। और ये सिर्फ संपूरक का सिंपल, यानी मान लो एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, दोनों मान लो एक दूसरे का संपूरक है, इन दोनों का अनुपात दे दिया है, रेशियो दे दिया है। अब बताना है कि इसके पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग, यानी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल और स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल का रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंगल एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड एंगल। ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्या सीखा कि ज्योमेट्री में सेंटर का एक टॉपिक, इन सेंटर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें क्या क्या बातें होती है, उसमें हम एक दो क्वेश्चन भी बताएं। अब आपका काम क्या है कि इन सेंटर पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको जहां जहां मिल रहे हैं आप नेट से भी डाउनलोड कर लीजिए। अब क्या है, गूगल पे सर्च मार लीजिए, इन सेंटर पे आधारित क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, उससे आप बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर एक बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है कमेंट बॉक्स में पूरा लिख दीजिए, हमसे पूछिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे। यकीन है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, व्यू बढ़ाइए। इससे क्या होगा, व्यू कब बढ़ेगा? जब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, हम फर्स्ट में ही बोले हैं, मेरा मोटिवेशनल जो मोटिवेट हम होंगे आपके थ्रू ही होंगे और वो आपसे ही हमको मिलेगा। इसलिए आप क्या है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।